इसके बाद एक अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, स्पीड इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। हमें मोटर कितने टाइप की होती है ये पता लग गया। स्पीड इक्वेशन का मतलब क्या, जरा देखें। हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है। अब ये जो डायग्राम है ये चेंज होता रहेगा। अगर सेपरेटली एक्साइटेड है तो ये अलग चलेगी, सेल्फ एक्साइटेड है तो उसमें तीन टाइप हो गया, सीरीज बाउंड और शंट बाउंड। उन दोनों में कोई हो सकता है, वो सब डायग्राम हमें आते हैं, वो मुद्दा अलग है। अगर मुझे बीएस पता है तो किसी भी टाइप की मोटर में क्या मैं ईबी निकाल लूंगा। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले ये समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रट्टा नहीं मारना, सब समझ के चलना। किसी भी टाइप की मोटर होगी उसमें तुम्हें बीएस पता अगर होगा तो ईबी निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। अभी तक यही सीखा। तो हम लोगों ने इस सर्किट को सॉल्व करना सीख लिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोटर में, है। जैसे अभी तक हम हमेशा संडे आता है, चलो एक सीरीज बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई भी मोटर है, एक बात करते हैं, सीरीज है, सेंट है, उस मोटर में हम लोग ईबी निकाल लेंगे। हर मोटर में ईबी और बीएस में रिलेशन अलग अलग होगी। सीरीज की बात करें, ये सीरीज बाउंड हो गया। शंट बाउंड की बात करें, बना लेता हूं मैं, जैसे एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ये तुम्हारी शंट बाउंड हो गई, अधिकतर इन्हीं में से कुछ आएगा। चलो, सप्लाई आईएस, आईएसएच, आईए, ईबी। चलिए बात सीरीज बाउंड और ये शंट बाउंड। चलिए दोनों मोटर की बात करें। इन दोनों मोटर के केस में अगर मुझे बीएस पता तो ईबी निकाल लूंगा बिल्कुल क्लियरली। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर ईबी में रिलेशन लिखूं तो क्या आएगा, ईबी इज इक्वल टू सप्लाई कितनी दी गई है वीएस, पहले क्या चला जाएगा आई ए, फिर क्या चला जाएगा आई ए। और ये तो पहला पार्ट हो गया, ये करना हम सीख चुके हैं, ईबी निकालना। यहां पर भी हम ईबी निकाल लेंगे, वी एस माइनस आई ए आर ए। दोबारा रिवाइज ही करा रहा हूं मैं, देख मोटर का जनरेटर का बार बार कंफ्यूज नहीं होना, खुद से मेहनत करिए बड़े आराम से, ठीक है। कुल मिला के ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने सॉल्व करना सीख लिए कि इनमें से कोई भी एक डाटा है दूसरा पता लग जाएगा। ये पता है तो ये निकाल लूंगा, कैसे डिस्कस बहुत ज्यादा मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर आकर एक बार आपको ईबी पता लग गया। अब मेन वर्किंग में आते हैं। मोटर की जो मेन वर्किंग थी, वो वर्किंग क्या कह रही थी कि मोटर कैसे स्टार्ट होती है। जब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, उस पर फोर्स डेवलप होगा, फोर्स के कारण मोटर घूमेगी, और जैसे जैसे मोटर घूमेगी वैसे वैसे फोर्स कम होगा। और जब मोटर फुल स्पीड पे दौड़ेगी उसमें कोई भी फोर्स नहीं होगा। लेकिन फुल स्पीड पे दौड़ने के लिए मोटर को कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए। इसका मतलब मोटर का फंडा क्या है, मोटर एक बार बहुत तेजी से दौड़ के कितनी स्पीड पकड़ लेती है, एन। फिर अगर हम उस पर लोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लोड, तो जितना तुम लोड लगा रहे हो उतना ही मोटर को भी डेवलप करना है। तो मोटर अपने अंदर उस लोड को डेवलप करने के लिए अपनी स्पीड को कम करती है। जैसे जैसे आप मोटर पर लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे मोटर अपनी स्पीड क्या करेगी, कम। क्यों करेगी, पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। क्योंकि स्पीड कम करने से क्या हो रहा था, ईबी की वैल्यू कम हो रही थी। देखो, यानी कि इस मोटर को रिजल्टेंट कितना वोल्टेज मिल रहा है, वीएस माइनस ईबी। देखा जाए तो शुरुआत में ईबी जीरो है क्योंकि मोटर में स्पीड नहीं है। एक बार मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल है, मोटर बढ़ती जाएगी स्पीड तो ईबी बढ़ता जाएगा। और जब मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ईबी और बीएस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव सप्लाई कितनी मिलेगी मोटर को, जीरो। और उसी स्पीड पर मोटर दौड़ने लगेगी। तो मैक्सिमम स्पीड पे मोटर के अंदर कोई भी टॉर्क या फोर्स अवेलेबल नहीं होता। और जब किसी चीज के अंदर फोर्स नहीं है तो उसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आई तो उस नो लोड कंडीशन पे भी मोटर को थोड़ा सा क्या चाहिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब मोटर पे लोड ना लगाया जाए। लोड का मतलब समझ रहे हो, अगर यहां पर कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा तो इसको कोई फोर्स नहीं चाहिए तो ये मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ेगी। लेकिन जब मैंने कोई भी लोड नहीं लगाया उस समय भी ये मैक्सिमम स्पीड पे ना दौड़ के मैक्सिमम स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड पे दौड़ती है। क्योंकि जब हम लोड नहीं लगाते, यानी कि ये मोटर काम नहीं कर रही, इसका मतलब क्या, लोड ना लगाना। लेकिन हम जब लोड नहीं लगाते तब भी थोड़ा सा लोड पहले से होता है। कौन वाला लोड, कि किसी चीज को खुद से घूमने के लिए भी इनर्शिया के कारण भी क्या चाहिए, अपने अंदर ताकत चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेगी तो इसके अंदर कोई ताकत नहीं होगी। अभी हमने लोड नहीं लगाया, उसको बोलते हैं नो लोड। तो नो लोड कंडीशन पे मोटर को मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं दौड़ती, क्योंकि नो लोड पे भी मोटर का अपना खुद का लोड हो जाता है। इधर क्लियर। अब दूसरी चीज है, जैसे मैं लोड लगाऊंगा, लोड का मतलब फोर्स लगाना,
उस फोर्स को अपोज करने के लिए मोटर को अपने अंदर फोर्स डेवलप करना, और फोर्स आएगा कहां से? करंट से। तो उस फोर्स को डेवलप करने के लिए मोटर अपनी स्पीड कम करती है, और वो स्पीड जब कम करती है तो ईबी भी कम होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, क्यों? क्योंकि दोनों केस में ईबी क्या होगा? फाई जेड एन पी अपॉन 60। हम किसी भी मोटर की बात करें, इसकी या इसकी, एक चीज तो क्लियर, मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझ में आया। सप्लाई देती, मोटर तेज स्पीड से दौड़ने लगी, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो एक्चुअली मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो थोड़ा सा कम है। तो अगर तुम मोटर मार्केट से लेके आते हो, उसमें लिखा 1200 आरपीएम, तो जब उस पर लोड नहीं लगाओगे वो 1200 आरपीएम पे चलेगी, लेकिन एक्चुअली जब तुम उसको स्टार्ट करोगे तो 1200 पे ना चल के 1190 पे चलेगी। 10 कम हो गया, क्यों? अपने खुद के लोड के कारण। अब तुमने उस मिक्सी के अंदर जैसे या कुछ भी काम करना शुरू किया तो मोटर तुरंत अपनी स्पीड कम करने लगेगी। क्यों कम करने लगेगी? जिससे उसके अंदर क्या डेवलप हो? फोर्स। कितना फोर्स? जितना तुमने उसके ऊपर लगाया। तो धीरे धीरे मोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो पहले मोटर स्पीड पकड़ती है, फिर लोड के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहां पर गौर से देखते हैं, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर लोड कम ज्यादा करोगे आप लोग, मैकेनिकल लोड, मोटर स्टार्ट हो गई, मोटर की स्पीड इस समय कितनी है? मान लो एन। कितनी है? तुमने मोटर को स्टार्ट कर दिया, मोटर की स्पीड एन है, मैकेनिकल मोटर पर लोड लगाओ। अगर मैं ये लोड हटा दूं तो ये जो एन स्पीड है ये मैक्सिमम हो जाएगी। गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुमने सप्लाई दी, मोटर के साथ एक लोड कनेक्ट, उस लोड पे मोटर कितनी स्पीड से दौड़ रही है? एन स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं ये लोड हटा लूं मोटर से, तो मोटर की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर मैं और लोड बढ़ा दूं तो मोटर की स्पीड घटेगी। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं मोटर का मैकेनिकल लोड कम ज्यादा करूंगा तो उसकी स्पीड भी कम ज्यादा होगी। दूसरी चीज, अगर कोई लोड नहीं है तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे स्पीड कम होती चली जाएगी। ये इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। इस फार्मूले से निकाल के देखते हैं। देखो, एन इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? ईबी 60A अपॉन फाई जेड पी। देखो जरा गौर से, अगर मैं किसी भी मोटर को एक बार बनाता हूं तो उसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट होंगी? 60, ए भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है, फ्लक्स सब कांस्टेंट। देखो जरा, अगर मैं यहां पर देखूं तो एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव। ये जेड कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 60 कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं? तो कंस्ट्रक्शन में, तो मोटर एक बार बन के आ गई है तो जेड पी 60 और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। फ्लक्स, अगर परमानेंट मैग्नेट होता तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होता, परमानेंट मैग्नेट मोटर, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट केस में फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो दिस इज दी जनरल। अब मुझे बताओ, न्यूमेरिकल लगाने से पहले, रटने से पहले एक चीज है कि अगर मैं स्पीड को कम ज्यादा करूंगा, किसको कम ज्यादा करूंगा? स्पीड को। तो यहां से तुम्हें वर्किंग भी आती है। स्पीड कम ज्यादा कब होगी? जब लोड को बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी, लोड को घटाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। ये चीज क्लियर है। और लोड को घटाने बढ़ाने का मतलब क्या है? फोर्स कम ज्यादा करना। यानी कि अगर मैं इसकी लोड बढ़ा रहा हूं तो स्पीड कम होगी, जिससे करंट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा आने से ही फोर्स डेवलप होता है। फोर्स क्या होता है मोटर में? फोर्स क्या होता था? हम लोगों ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू बी आई एल। अगर तुम मोटर पे फोर्स लगाओगे तो मोटर अपने अंदर फोर्स डेवलप करेगी। कहां से? यहां से। उसके लिए क्या चाहिए? करंट। और करंट कब आएगा? जब ईबी और बी में डिफरेंस बढ़ेगा। अगर ये दोनों बराबर है तो करंट कितना है? जीरो। वो कौन सी स्पीड है? मैक्सिमम। बार बार डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, लेकिन देखना है। अब जरा बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन से क्लियरली हमें ये पता लग रहा है, क्या मोटर हमेशा एक ही स्पीड से चलेगी? पहले तो ये सोचते हैं, क्या कोई मोटर हमेशा एक ही स्पीड से चलेगी? नहीं, मोटर की स्पीड लोड के साथ कम ज्यादा होगी, इसलिए फार्मूला है। एक किसी लोड पे N1 स्पीड है, एक किसी लोड पे N2। तो ये फार्मूला कैसे वैलिड होगा जरा देखो। अब इस फार्मूले को और देखते हैं सीरीज के लिए। अगर देखिए सीरीज मोटर देखो, अगर मैं यहां पर देखूं सीरीज मोटर के लिए, तो लोड कम ज्यादा करेंगे। लोड कम ज्यादा जैसे ही मैं करूंगा तो करंट भी कम ज्यादा होगा। और अगर करंट कम ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड वाली वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग में करंट जाएगा तभी फ्लक्स आएगा। ये वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस कर रही है? फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है
इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस मोटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कौन डिसाइड करेगा? आईएस। और आईएस किस चीज पर डिपेंड करता है? लोड। लोड का मतलब स्पीड। तो अगर स्पीड कम ज्यादा होगी तो फाई भी कम ज्यादा होगा। चलो क्लियर होगी चीज? क्यों? क्योंकि आई कम ज्यादा हो रहा है। और अगर आई कम ज्यादा हो रहा है तो ईबी क्या होता है? कहां निकाला हम लोगों ने? ये V माइनस आई ईबी। तो ये आईएस और आईएस देखो, अरे जो करंट जाएगा वही तो आर्मेचर में, आर्मेचर करंट कहलाता, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो जरा, अगर लोड कम ज्यादा हो रहा तो करंट कम ज्यादा होगा, करंट कम ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा, और फ्लक्स अगर और करंट कम ज्यादा हो रहा है तो ईबी भी कम ज्यादा होगा। तो एन के साथ साथ ईबी और फाई भी कम ज्यादा होंगे। तो अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू EB1 अपॉन EB2 इंटू फाई 2 अपॉन फाई। दिस किसी भी दो लोड पे इक्वेशन या नो लोड पे। क्लियर? अब N1 N2 कुछ भी हो सकता है, एक लोड, एक नो लोड, एक लोड, एक हाफ लोड, वो डिपेंड करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर लोड को कम ज्यादा करने पर स्पीड भी कम ज्यादा होगी। तो एक बार स्पीड दे देगा, दूसरी बार तुम्हें स्पीड पूछ लेगा। दूसरा शंट बाउंड में पूछे, अगर मैं शंट बाउंड की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं शंट बाउंड की बात करूं तो यहां पर देखो गौर से, इधर आ जाए, फ्लक्स किसके कारण होगा? आईएसएच के कारण, क्योंकि यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड है। एक बार मैंने सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो कभी आईएसएच चेंज होगा क्या? नहीं होगा। देखो वीएस अपॉन आरएसएच, एक बार तुमने सप्लाई दे दी तो लोड को अगर मैं कम ज्यादा भी करूंगा तो उससे इस वाले करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इस पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये करंट किस पर डिपेंड करेगा? सप्लाई वोल्टेज अपॉन आरएसएच। यानी कि अगर ये करंट फिक्स है तो इस करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में अब फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? N इज प्रोपोर्शनल टू EB, यानी कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू EB1 अपॉन EB2। ये दो ध्यान शंट के लिए और सीरीज के लिए। अब इसमें कभी कभी वो दे देता है कि भैया वैसे तो देखने में लग रहा है नहीं चेंज हो रहा, लेकिन प्रैक्टिकली 5% 2% चेंज हो जाता है। तो अगर चेंज हो जाए तो शंट के लिए भी फिर यही फार्मूला लगाना है कि पहले 100% था और थोड़ा चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया? 2%, 5%। तो यहाँ वैल्यू फिर यही फार्मूला सीरीज के लिए और यही शंट के लिए। नॉर्मली शंट के लिए ये फार्मूला, सीरीज के लिए क्यों? देखो यहाँ पर फ्लक्स, करंट के साथ साथ फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। यहाँ फ्लक्स हमेशा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि बाइंडिंग में जाने वाला करंट क्या है? कांस्टेंट। अधिकतर शंट बाउंड के ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। देखो गौर से, वही सब इक्वेशन से डिपेंड है। ये तुम्हारी हो गई स्पीड इक्वेशन, ये यहाँ से आ गई। EB अपॉन फाई सीरीज बाउंड के लिए क्या किया? शंट बाउंड के लिए। दीज आर दी स्पीड इक्वेशंस ऑफ DC मोटर। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन उसी को बेस, इसके पहले मैंने दो सिंपल क्वेश्चन लगाए थे, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं। अ DC शंट मोटर टेक्स 5 एम्पीयर एट नो लोड व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट DC सप्लाई। एक मोटर है, 200 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट कर दिया तो कितना एम्पीयर ले रही है? 5 एम्पीयर एट नो लोड। इफ आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर दे दी, फाइंड स्पीड ऑफ मोटर व्हेन इट टेक्स 50 एम्पीयर। देखो 5 एम्पीयर ले रही थी, 5 एम्पीयर से कितना ले रही? 50 एम्पीयर। तो 50 एम्पीयर की स्पीड पूछ रहा है। और तुम्हें पता है कि लोड को कम ज्यादा करेंगे तो करंट भी कम ज्यादा होगा, तो करंट कम ज्यादा होगा तो लोड भी कम ज्यादा होगा। इस सप्लाई इफ फ्रॉम सप्लाई, ठीक, इफ नो लोड स्पीड इज 1200 आरपीएम, यानी कि नो लोड पे स्पीड कितनी है? 1200 आरपीएम। नो लोड पे करंट कितना ले रही है? 5 एम्पीयर। तो एक कंडीशन दे दी, दूसरी कंडीशन में तुमसे स्पीड पूछ ली। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। बनाना फिर से वही मोटर है, तो पहले मोटर से DC शंट मोटर बना लेते हैं। डायग्राम जरूर बनाएं जिससे क्लियर हर बार वो चीजें होती चली जाए।
इसका डायग्राम पहले से ही बन जाना चाहिए, IA EB, ठीक। हमारा होगा क्या क्या दिया देखना। सबसे पहले कितनी है 200 ओम, सप्लाई वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, और क्या दिया है आर्मेचर रेजिस्टेंस कितनी है R इज इक्वल टू 0.1 ओम। अब हम लोग बात करते हैं, इतनी चीज गिवन है। अब दो कंडीशन दोनों नो लोड पे, सबसे पहले देखते हैं नो लोड पे जो कुछ दिया एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हो जाएगा। नो लोड पे क्या कह रहा है, शंट मोटर टेक्स नो लोड पे 5 एम्पियर, यानी कि सप्लाई से कितना करंट ले रही है आई एस इक्वल टू 5 एम्पियर, किस कंडीशन पर नो लोड पे, तो नो लोड पे लिखते हैं आई एस कितना हो गया 5 एम्पियर, केस 1 कर लो उसको। क्योंकि हर लोड पे सारी चीज वेरी करेंगे, अगर मैं लोड को कम ज्यादा करूंगा तो करंट भी कम ज्यादा होंगे, स्पीड भी कम ज्यादा होगी, फ्लक्स का डिस्कस हमने कर लिया है, इस वाले केस में फ्लक्स कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आई एस 5 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या, इस पहले केस को डिस्कस करते हैं नो लोड वाला, करंट आई एस 5 एम्पियर था, तो आई एस एच कितना हो जाएगा, बार बार निकाल चुके हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज 200, रेजिस्टेंस 200, तो 200 अपॉन 200, तो आई एस एच क्या हो गया 200 अपॉन 200 1 एम्पियर। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, देखो, क्योंकि इसका वोल्टेज तो फिक्स हो गया, तो अब करंट भी चेंज हो जाएगा, तब ये चेंज नहीं होगा, यही चेंज होगा। तो पहले केस में हमने आई एस एच निकाल लिया। आई एस पता ही है, क्या आई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आई ए एच। आई एस क्या है, बार बार लिख रहा हूं गलती मत करना, आई ए प्लस आई एस एच, तो आई ए क्या हो जाएगा आई एस माइनस आई एस एच। आई एस कितना है 5 एम्पियर और वो कितना है 1 एम्पियर, तो आई ए कितना आ गया 4 एम्पियर। तो अब ई बी किस केस में, फर्स्ट केस में कितना है, देखो जरा ई बी क्या होता है इस वाले केस में, ई बी इज इक्वल टू मोटर के केस में सप्लाई वी एस माइनस आई आर एस, सब चीज बार बार लिख रहा हूँ कंफ्यूजन ना हो। तो केस 1 अभी सॉल्व कर रहा है, तो ई बी 1, ई बी केस 1 का, तो ई बी 1 लिख दिया, वी एस कितना है 200 माइनस आई ए कितना है 4, आर ए कितना है 0.1, आई आर ए तो तुम्हारा कितना आ गया 200 माइनस 0.4, तो हमारा आया 199.6 वोल्ट, भी बना गया। केस सेकंड देखते हैं। अब EB1 पता लग गया, केस 1 नो लोड वाला, नो लोड पे स्पीड कितनी है 1200, तो EB1 पता लग गया, और N1 इस लोड पे स्पीड कितनी दी गई है 1200। ऐसे करने न्यूमेरिकल्स। अब मैंने लोड को कम ज्यादा किया, लोड को कम ज्यादा किया तो स्पीड भी कम ज्यादा होगी, तो लोड को कम ज्यादा किया तो अब एक किसी पर्टिकुलर लोड पे ये कितना ले रही है, सप्लाई कितनी हो गई, अब आई एस 5 एम्पियर की जगह कितना हो गया, आई एस इज इक्वल टू 50 एम्पियर। देखो फिर सारी चीज निकालेंगे तो आई ए कितना हो जाएगा, फिर वही चीज, अब ये बढ़ गया, ये तो फिक्स ही रहेगा ना, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा जब तक सप्लाई चेंज नहीं होगी, ये 1 ही है, वो 50 हो गया। अब आई एस एच 1 है तो आई ए कितना हो गया 50 माइनस 1 यानी कि 49 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद ई बी 2 निकाल लेंगे, ई बी का वही फार्मूला वी माइनस आई ए आ रहा है, वी एस तो वही है 200 माइनस आई ए कितना हो गया 49 इंटू 0.1, देखो सोल्व करेंगे तो क्या 4.9 आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा ई बी 200 माइनस 4.9, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाएगा 195.1। वोल्ट। फाइंड स्पीड ऑफ मोटर व्हेन टेक, जब मोटर 50 एम्पियर ले रहा है तो EB2 पता लग गया, उस जब 50 एम्पियर ले रहा है तो उस पर स्पीड पूछी है यानी कि N2। क्या फार्मूला है डीसी शंट मोटर की स्पीड इक्वेशन का, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन EB1, देख लो
क्योंकि इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर फ्लक्स वेरी करा देता, कभी कभी न्यूमेरिकल आता है कि नो लोड से इस लोड पे फ्लक्स 5% घट गया या 0.5% घट गया, तो फिर कौन सा फार्मूला, इंटू 5n/5। इसी के आगे मैं ऐड कर दूंगा, सॉल्व कर लें। n2 पूछा है, n1 1200, n2 195 EB2 अपॉन EB1 कितना था 199.6, तो यहाँ से हमारा n2 कितना आ जाएगा 1200 इंटू 195.1 अपॉन, सॉल्व कर लो। देखो स्पीड 1200 से कुछ कम हो जाएगी, देख ले जरा कितनी कम हो जाएगी, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर n2 आ गया, तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। 1200 से कुछ कम हो जाएगी, 1180-90 के आसपास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो सब लोग, लिख लो बात, ठीक है। आंसर इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है कि नहीं। ये ले जाना, तुम्हारी n2 स्पीड आ गई। अच्छा, इसमें क्या क्या वेरिएशन होंगे इसी न्यूमेरिकल में डिस्कस करते हैं, बार बार 10 न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी पहले इतना पार्ट हो गया, इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ पार्ट को, तो न्यूमेरिकल कितना चेंज होगा ये बता दे रहा हूँ। पहले इतना क्लियर हो गया सबको। अगर ये न्यूमेरिकल आता है तुम्हारी स्पीड आ गई सेंटर। अच्छा, यही न्यूमेरिकल सीरीज के लिए होता है, यहाँ लिखा होता है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, तो उसके बाद वो डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में EB1 निकालते हैं और EB2, उस डायग्राम की E1 और EB2 का फार्मूला अलग तरीके का होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज और करते हैं कि क्या और पूछ सकता था इसमें, इतना पार्ट हम लोग थोड़ा सेम रखते हैं। इसके बाद कहते हैं इफ, इसी के आगे सेकेंड न्यूमेरिकल है का सेकेंड पार्ट, इफ 5% flux reduce from no load to full load। अगर वो ये कह रहा है कि नो लोड से फुल लोड पे कितने परसेंट फ्लक्स रिड्यूस हो गया 5%, वैसे तो फ्लक्स नहीं चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू शंट मोटर, लेकिन अगर कंडीशन लगा के न्यूमेरिकल पूछ रहे तो हमें क्या फार्मूला इसी का बना देना, N2/N1 = EB2/EB1 इनटू उल्टा होता है 5n/5। सॉल्व करो, N2 निकालना है, N1 1200 = EB2 195.1 और इनटू, जरा देखो 5n मान लो 5 था पहले, 5 का कितने परसेंट 5% कम हो गया, तो 5 का 5 में 95% बचा, तो यानी कि कितना हुआ 0.955, 5% कम हो गया, पहले 5 था। सॉल्व कर लो इसको, 5 तो कैंसिल हो गया, तो यही सेम न्यूमेरिकल में एक और क्या आ जाएगा, तो N2 = 195.1/199.6 इंटू 1200 इंटू 1/0.95। सॉल्व कर लेना, देख लेना स्पीड कम हुई कि ज़्यादा। कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी। तो फ्लक्स कभी कभी डीसी शंट मोटर में भी वो लोग फ्लक्स को चेंज करा लेते, तो आपको फ्लक्स चेंज कराने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर दिया है ये कंडीशन तो ठीक, नहीं तो इसके पहले वाला न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर चुके हो। इन्हीं न्यूमेरिकल्स में एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। हाँ, वेरिएशन तो होगा, मैंने कुछ जेबी गुप्ता में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी कराया है, तरीके सब बता दिए। अब रटने वाला व्यक्ति केवल यही देखेगा, बाकी अगर तुम्हें सर्किट सॉल्व करने आ गया है तो इसकी जगह सीरीज हो शंट हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने और एक वेरिएशन बताया था कि एक बार आपने EB1 निकालना सीख लिया, N2/N1 सीख लिया, तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई और भी चीज़ पूछी सकती, पूछना चाहते हो उस तरह का कोई न्यूमेरिकल होगा जो फंस रहा हो, तो उसमें न्यूमेरिकल विद उसका डेटा मुझे जरूर शेयर कर दें, तो मैं उसके बजाय उसको सॉल्व करके दिखा दूँगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, गिने चुने न्यूमेरिकल्स पैटर्न के आते हैं, हर साल वही आ रहा है, क्योंकि जितने आते हैं उतने टाइप के मैंने लगभग 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, उन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा डीसी में आ जाएगा। तो यहाँ तक इतने न्यूमेरिकल और इतना सफिशिएंट है आपको यूपीडीयू के एग्जाम देने के लिए। हाँ, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी हैं, लेकिन वो हायर स्टडी में हैं या आगे की
ब्रांच में जब आप जाएंगे, जैसे मैकेनिकल ब्रांच में अगर हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो अभी बहुत चीज़ें पढ़नी है हमें मशीन में। तो मैंने तो एक ओवरव्यू, एक छोटा सा एक रिलेशन डिस्कस की कि हम आसानी से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि मोटर में एक्चुअली क्या होता है। अगर आप एक लाइन से इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और कर भी पाएंगे मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू।